स्वागत है। आज का हमारा स्रोत थोड़ा अनोखा है। ये असल में एक अनुरोध है जो हमें भेजा गया। अच्छा, किस तरह का अनुरोध? अनुरोध है रामायण के 4 मुख्य किरदारों पर, राम, सीता, रावण और हनुमान। इन पर केंद्रित एक संक्षिप्त चर्चा बनाने का। ओह, दिलचस्प। मतलब रामायण पर, लेकिन सिर्फ इन 4 किरदारों के जरिए। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम सीधे रामायण की गहराइयों में नहीं उतरेंगे, बल्कि इस अनुरोध का ही थोड़ा विश्लेषण करेंगे। समझ गया। तो ये जो अनुरोध है, इसी को कुरेद कर देखते हैं। हाँ, ये हमें क्या बताता है? मतलब आज के दौर में जानकारी को ऐसे बाइट साइज बनाने की जो चाहत है, या फिर जटिल कहानियों को समझने की इच्छा के बारे में? हाँ, ये अनुरोध अपने आप में मतलब काफी दिलचस्प है। एक इतना विशाल बहुस्तरीय महाकाव्य, और उसे सिर्फ क्या कहा 10 मिनट और 4 पात्रों में समेटने की इच्छा। ये दिखाता है कि कैसे लोग ये जटिलता के सार को, एसेंस को जल्दी से पकड़ना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे कि एक शॉर्टकट। हाँ, एक तरह से नायक, नायिका, खलनायक, सहायक, इन मुख्य स्तंभों के जरिए कहानी की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश। मुझे लगता है ये संक्षिप्तता की मांग आधुनिक जीवन की गति का भी प्रतिबिंब है, और शायद जानकारी का जो ओवरलोड है उसका भी, कि बस जरूरी चीजें बता दो। हाँ बिल्कुल, वो भी एक पहलू है। तो क्या ये सिर्फ कहानी को छोटा करने की बात है, या फिर ये इन किरदारों की, राम, सीता, रावण, हनुमान, इनकी अपनी जो एक स्थायी अपील है उसको भी दिखाता है? नहीं, मुझे लगता है दूसरा वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है कि अनुरोध करने वाले को ये विश्वास है कि इन 4 को समझ लेने से ही कहानी का मर्म, उसका जो सार है, वो पकड़ा जा सकता है। हाँ, जैसे कि यही निचोड़ है। बिल्कुल, ये एक तरह से जानकारी के फिल्टर की मांग है कि भाई मुझे सबसे जरूरी हिस्से बताओ बस, इन किरदारों के माध्यम से। आपकी बात में वजन है। ये पात्र सिर्फ कहानी के किरदार तो है नहीं, ये तो अब आदर्शों, संघर्षों और मानवीय भावनाओं के प्रतीक बन गए हैं। सही बात है। राम का धर्म, सीता का त्याग, रावण का अहंकार, हनुमान की भक्ति, इन पर ध्यान केंद्रित करने से एक नैतिक और भावनात्मक ढांचा मिल जाता है जो शायद समझने में आसान हो। एक फ्रेमवर्क जैसा। हाँ, लेकिन यहीं पर थोड़ी सावधानी जरूरी है। वो कैसे? जैसे उदाहरण के लिए, सिर्फ रावण के अहंकार पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें, तो हम उसके प्रकांड विद्वान होने या उसके शिव भक्त होने जैसे पहलुओं को शायद नजरअंदाज कर दें। हाँ, जो उसके चरित्र को ज्यादा जटिल बनाते हैं। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी विशाल पेंटिंग को देखकर सिर्फ 4 मुख्य रंगों पर ही ध्यान देना। आपको अंदाजा तो मिल जाएगा, पर पूरी तस्वीर की जो गहराई है, जो बारीकियां हैं, वो छूट जाएंगी। हाँ, ये नुआंस खोने का खतरा तो है ही। बहुत बड़ा खतरा है। जब हम मान लीजिए सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, या कैकेयी जैसे दूसरे महत्वपूर्ण पात्रों और उनकी कहानियों को हटा देते हैं, तो क्या हम कहानी का एक बहुत सरलीकृत, शायद अधूरा संस्करण नहीं बना रहे? बिल्कुल बना रहे हैं। और क्या इस तरह की संक्षिप्तता अनजाने में जटिल चरित्रों को एकदम सपाट या स्टीरियोटाइप जैसा नहीं बना सकती? जैसे आपने कहा, रावण मतलब सिर्फ बुराई का प्रतीक बनकर रह जाए। हाँ, ये बहुत बड़ा जोखिम है। हर पात्र, हर छोटी कहानी, हर उपकथा कहानी में एक नई परत जोड़ती है। ये 4 प्रमुख स्तंभ, मतलब राम, सीता, रावण, हनुमान, इन पर ध्यान केंद्रित करना सार समझने का एक प्रभावी शुरुआती बिंदु हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर अगर समय कम हो। हाँ, खासकर तब। लेकिन ये एक तरह की संपूर्णता का भ्रम भी पैदा कर सकता है कि बस इतना जान लिया तो सब जान लिया। और फिर सवाल ये उठता है कि हम इस सरलता को चुन क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ समय बचाने के लिए है, या कहीं ना कहीं जटिलता से एक तरह का डर भी है? अच्छा पॉइंट है। क्या हम जानकारी को पचाने योग्य बनाने की कोशिश में कहीं उसकी पौष्टिकता, उसकी जो गहराई है, वो तो कम नहीं कर रहे? यही सवाल है। तो हमने देखा कि ये छोटा सा अनुरोध कैसे ज्ञान प्राप्त करने की एक बड़ी प्रवृत्ति को उजागर करता है। जटिल विषयों को मुख्य किरदारों या कहीं की मुख्य बिंदुओं के माध्यम से तेजी से समझने की चाह। हाँ, ये व्यस्त दुनिया में जानकारी तक पहुंचने का एक शायद लोकप्रिय तरीका बन गया है। बिल्कुल। और यहीं पर वो महत्वपूर्ण सवाल फिर से उभरता है। जब हम किसी महाकाव्य या किसी भी जटिल विषय को इस तरह छोटा करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, तो हम क्या पाते हैं और क्या खोते हैं? इन 4 पात्रों पर ध्यान केंद्रित करना हमें कहानी का कौन सा नजरिया देता है, और क्या वो नजरिया पर्याप्त है? कहानी कहने और दुनिया को समझने के हमारे तरीकों के लिए इस संक्षिप्तीकरण का क्या मतलब है? क्या हम सुविधा के लिए गहराई का बलिदान दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।
और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। ऐसी और कौन सी जटिल कहानियां हैं या ऐतिहासिक घटनाएं या वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं जिन्हें लोग इसी तरह के संक्षिप्त प्रारूप में समझना चाहेंगे? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और इस तरह के सरलीकरण में क्या संभावित लाभ हो सकते हैं और क्या जोखिम, जब हम किसी बड़ी तस्वीर को कुछ चुनिंदा हिस्सों तक ही सीमित कर देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।